क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत के कई घरों में महिलाएं लकड़ी, कोयला और गोबर के चूल्हों पर खाना बनाती है। इससे न सिर्फ रसोई में धुआं भर जाता है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी समस्या का हल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है, ताकि हर घर में धुआं रहित रसोई हो सके और महिलाएं सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में खाना पका सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं सरकारी मार्गदर्शक। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप पीएम उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, अब आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है PMUJ। एंटर करेंगे, फिर आपके सामने कुछ सर्च रिजल्ट इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वेबसाइट पर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी और अन्य जो लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं वो भी उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप इन सब को एक बार पढ़ लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वो केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए और इनमें से निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित जो व्यस्त महिला है वही अप्लाई कर सकती है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्य योजना या अन्य जो लिस्ट है आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो अगर आप इनमें से इन पात्रता मानदंड को आप फुलफिल करते हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो ग्राहक को अपना KYC करना होगा, अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और पता का प्रमाण पत्र देना होगा, जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं आप उस राज्य से जारी राशन कार्ड आपको देना होगा, जो लाभार्थी है उनके परिवार में से किसी वयस्क का आधार कार्ड आपको देना होगा, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड इसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। फिर परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक KYC आपको ये करना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन पोर्टल, या फिर अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर क्लिक करें। इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आपके सामने 3 कंपनी आती है, जैसे इंडेन, भारत गैस और HP। इनमें से आप जिस किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको इसके सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं HP के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। फिर आपके सामने HP गैस की वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसके बाद आपको रजिस्टर फॉर LPG कनेक्शन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन पर सिलेक्टेड दिखेगा, इसे आपको उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से क्लिक कर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन इस वाले को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक कंसेंट आता है, इसको आप एक बार देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। फिर आप नीचे आई एक्सेप्ट एवब डिक्लेरेशन इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम पता है तो आप यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं पता है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेना है जिसके पास आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपके सामने आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल्स आ जाता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, और आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ मिल जाता है। ये आप नोट करके रख लेंगे क्योंकि इसी के पास आपके कनेक्शंस के लिए एप्लीकेशन जाने वाला है। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना KYC एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से डिटेल्स आपको यहाँ पर देना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना होगा। जो बेनिफिशियरी है उनका आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर उनका फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर जो भी उनका ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मिस्टर, मिस या मिसेज या मिस, ऐसे जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे वो। उसके बाद आप यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम एंटर करना है। यहाँ अगर मिडिल नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ कास्ट सिलेक्ट करना होगा। जो भी कास्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे OBC, SC या ST, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर राशन कार्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर राशन कार्ड सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपका राशन इशू डेट कब है वो आप यहाँ पर डेट एंटर करेंगे कि आपका राशन कार्ड कब इशू किया गया। फिर यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर कनेक्शन एड्रेस या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे फिर यहाँ पर आपको लोकेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा, जैसे रूरल है या फिर आप अर्बन एरिया में रहते हैं। तो इन दोनों में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेना है, जैसे यहाँ पर स्ट्रीट नेम, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और रेजिडेंस फ़ोन, ये आपको एंटर कर लेना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट्स का जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको अपना, जैसे आपका आधार नंबर बैंक के साथ अगर रजिस्टर्ड है तो आप आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पर आपको IFSC कोड एंटर करना होगा। IFSC कोड कन्फर्मेशन के लिए दोबारा एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है इस वाले ऑप्शन पे। फिर बैंक नंबर आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए दोबारा एंटर करना होगा। फिर आपका नाम बैंक अकाउंट में क्या है वो आपको यहाँ पर देखकर सही एंटर करना होगा। फिर नीचे LPG कनेक्शन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आना है आपको, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 14.2 kg का सिलेंडर सिलेक्टेड दिखेगा। आपको इनमें से आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप 14.2 kg ही रहने दीजिए। फिर नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे पासपोर्ट, आधार, बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या अन्य डिटेल्स है। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आप कुछ भी एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसका नंबर एंटर करना होगा। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर नीचे अपलोड सेक्शन वाले पे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर सेलेक्ट करना होगा। फिर एड्रेस प्रूफ में आपको एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करना होगा। पासपोर्ट साइज़ जो 50 KB से कम होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर राशन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको ध्यान देना है कि इन फाइल की जो साइज़ है वो 300 KB से कम होना चाहिए, और फ़ोटो का साइज़ जो है वो 50 KB से कम होगा,
और ये .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf और .zip फाइल ही यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर लेना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, इस वाले सेक्शन पे आपको अपना फैमिली मेम्बर्स एंटर कर लेना है कि कौन कौन से आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके फैमिली में कितने एडल्ट मेंबर हैं, उसकी संख्या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 5 अगर है तो 5 आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट रिलेशनशिप, जैसे आप किसको ऐड करना चाहते हैं, जैसे ग्रैंडसन है या सन इन लॉ है या अदर ऑप्शंस है, यहाँ से आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। फिर आपको उनका यहाँ पर नाम एंटर करना होगा, फिर उस व्यक्ति का आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जेंडर और एज यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ बताना है कि क्या रीज़न है जो आधार अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे सेपरेटेड आफ्टर मैरिज, शादी के बाद अलग हो गए या उनकी डेथ हो गई है, तो आप उस केस में जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का नाम डिलीट करना है फैमिली मेम्बर्स में से तो आप डिलीट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाता है। फिर नीचे आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ डिक्लेरेशन है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन। फिर यहाँ पर आपको ये जो टेक्स्ट है कैप्चा, इसको आप देखकर यहाँ पे सही सही एंटर करेंगे। अगर ये कैप्चा आपको समझ नहीं आता तो इस वाले बटन को क्लिक करके इसको आप रिफ़्रेश कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पर अपना डिटेल्स एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर को आप रख लेंगे। कुछ दिनों में आपके इलाके का जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपसे संपर्क करेगा और आपका सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, वो भी मुफ्त में। अगर उनका फ़ोन आपके पास नहीं आता है तो आपको इस डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट है वो आप लेकर उनके पास जाएंगे और वहाँ पर सबमिट करके आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे और वहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर है वो आपको दे दिया जाएगा। उसके साथ आपको रेगुलेटर और चूल्हा भी आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप घर बैठे ही उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।